दुनिया के सभी लोग एक सर्वाइवल गेम में ट्रांसपोर्ट हो गए। लोग सुपर पावर के लिए पागलों की तरह लड़ने लगे, लेकिन सिर्फ उस आदमी ने ही अनलिमिटेड पैसे चुने। बाकी लोग उसके ऊपर हंसने लगे और कहने लगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इस तबाही में पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खतरा जॉम्बीज नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा सुपर पावर वाले इंसान है। जैसे ही सिस्टम की आवाज आई और तभी 300 खिलाड़ियों सीधे गेम में फेंक दिए गए। उन्हें बताया गया कि असली दुनिया के सभी लोग मारे जा चुके हैं। जो इस गेम के आखिर तक रुकेगा उसे दुनिया में वापस भेज दिया जाएगा। फिर सभी को अपने अपने शुरुआती आइटम चुनने का मौका मिला, जहाँ हर तरफ अजीब और खतरनाक सुपर पावर रखी हुई थी और लोग उन्हें पाने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़े थे। लेकिन वह आदमी सीधे आखिरी पेज पर गया, जहाँ सबसे नीचे एक सुनहरा सिक्का रखा था जिस पर लिखा था अनंत धन, और उसने बिना एक सेकंड गंवाए उसे उठा लिया। उसके साथ आया उसका क्लास मॉनिटर, जिसने माइंड कंट्रोल की ताकत चुनी। उसे देखकर हंसने लगा और बोला कि आखिर दुनिया खत्म होने वाली है, ऐसे में पैसे का क्या करेगा। लेकिन वह आदमी चुप रहा, क्योंकि वह जानता था कि इस गेम में असली ताकत सिर्फ सुपर पावर नहीं बल्कि संसाधन और कंट्रोल है। इसके बाद एक खूबसूरत लड़की ने ऐसी ताकत चुनी जिससे हर इंसान उससे प्यार करने लगे, यहाँ तक कि जॉम्बी भी उस पर हमला न करे। उसे पूरा यकीन था कि वह कभी नहीं मरेगी। जब सभी ने अपने अपने आइटम चुन लिए तो सिस्टम ने एक बार फिर घोषणा की कि सभी खिलाड़ियों को 1 साल का समय दिया जाता है, जिसमें वे अपनी ताकत को ट्रेन कर सकते हैं और आने वाली तबाही के लिए तैयारी कर सकते हैं। 1 साल के बाद असली प्रलय शुरू होगा और इस गेम में सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचेगा। यह सुनते ही सभी के चेहरे बदल गए। जो अभी तक साथ रहने की बात कर रहे थे अब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। इस गेम में अब कोई दोस्त नहीं था, हर कोई दुश्मन बन चुका था। इसके तुरंत बाद सभी खिलाड़ियों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया गया और जैसे ही वह आदमी वहां पहुंचा उसने बिना समय गंवाए अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने पूरे नक्शे को खंगाला और आखिरकार पैसिफिक महासागर के बीच एक छोटा सा द्वीप खोज निकाला जो हर तरह से परफेक्ट था। वह मुख्य भूमि से बहुत दूर था। वहाँ न तो भूकंप का खतरा था, न तूफान का, और न ही कोई ज्वालामुखी। साथ ही वहाँ एक समतल जगह भी थी जहाँ आसानी से एयर स्ट्रिप बनाई जा सकती थी और चारों तरफ पहाड़ होने की वजह से वह जगह छिपाने के लिए भी बेहतरीन थी। उसने तुरंत $1 अरब खर्च करके उस द्वीप को खरीद लिया और उसका नाम फ्यूचर आइलैंड रख दिया, जबकि बाहर की दुनिया को बताया कि वह एक टूरिज्म प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसके बाद उसने 10 बड़े क्रूज शिप खरीदे और एक कंपनी के साथ कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। सभी मशीनें और निर्माण सामग्री उस द्वीप पर भेज दी गई और कंपनी के सभी बड़े लोगों से सीक्रेसी एग्रीमेंट साइन करवाए गए ताकि उन्हें यह तक पता न चले कि असली लोकेशन क्या है। जैसे ही शिप वहाँ पहुंचे काम तुरंत शुरू हो गया। उसने 100 हवाई जहाज खरीदे और दुनिया भर से मजदूरों को वहाँ लाया गया जो दिन रात बिना रुके काम करने लगे। द्वीप की लोकेशन छिपाने के लिए उसने पहले ही सिग्नल जैमर लगा दिए और सभी मजदूरों के फोन जब्त कर लिए ताकि कोई भी बाहर जानकारी न भेज सके। उसने जमीन के ऊपर 10 बेहद मजबूत बंकर बनाए जो इतने ताकतवर थे कि 12 मैग्नीट्यूड के भूकंप को भी झेल सकते थे। लेकिन असली बंकर जमीन के बहुत नीचे बनाया गया था जो परमाणु हमले और बायोलॉजिकल अटैक तक को सह सकता था। अगर कोई जॉम्बी जमीन खोदने में भी कामयाब हो जाता तब भी 5 मीटर मोटी स्टील की दीवार उसे अंदर आने से रोक देती। ऊपर के बंकरों से नीचे जाने के लिए कई गुप्त